जब हमारे पास खुदा की तरफ से कोई कलाम होता है जो हमारे दिल से बोलता है, तो हमें इसे रिकॉर्ड करवाना चाहिए और इसे अपने दिल की गहराइयों में रखना चाहिए और इसके बारे में दुआ करें। यहाँ खुदा क्या कहता है यिर्मयाह 12:15 में, और इसके बाद कि मैं उनको उखाड़ डालूंगा, यूं होगा कि मैं फिर उन पर रहम करूंगा और हर एक को उसकी मिरास में और हर एक को उसकी जमीन में फिर लाऊंगा। लेकिन नहीं, वो शरीर को तब्दील करना चाहते थे। ये कैसे हो सकता है? वो कैद में चले गए। अब खुदा वादा करता है, खुदा आपसे मोहब्बत करता है और आपकी खुशकिस्मती को बहाल करना चाहता है। अब ये गवाही देखें। मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में बड़ा मसला था, इसकी वजह से मैं चल नहीं सकती थी और टांगे भी कमजोर हो गई अब हैं। नहीं है, अब खुदा ने आपको शिफा दी खुदा है, ने मुझे पहले ही दे तो वो दी। पहले ही बरकत पा चुकी है। यहाँ हाल की तरफ जाएं बहन, खुदा ने आपको बरकत दी है। इसे देखे भाइयों, वहाँ इसकी तरफ देखे। इस तरह वो कहती थी कि वो चल नहीं सकती थी, लेकिन अब वो बहाल हो चुकी है। वापस आए बहन, वापस आए, तेज चलती हुई वापस आए। मेरे भाइयों देखें, यीशु ने इस बहन को शिफा दी है। खुदाउन तेरा शुक्र हो, तो मुहीब जिंदा खुदा है, तो मौजज़ात का बादशाह है। ये कितना खूबसूरत है भाइयों, यीशु नासरी के नाम में। बहन अब आप शिफायाब हैं। फिर वापस जाएं, वापस जाएं वहाँ हाल की तरफ। अब भागती हुई वापस आए, वापस आए, सबको दिखाएं, भागती हुई। भागे मेरी बहन, भागे। ये देखे मेरे भाइयों, यीशु ने इस बहन को शिफा दी है। ये बहुत ही जज्बाती हो रहा है। आए अब दुआ करें। बाप, हम दुआ मांगते हैं, हम तुझे पुकारते हैं, हम तेरी शिफात चाहते हैं। इन तमाम लोगों की जिंदगियों में अपनी इज्जत और जलाल की खातिर इन्हें बरकत दी और हर तरह की बदी की मुलामत कर। खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम में। और आप कहें आमीन।